हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईएक्सएमबी स्टूडेंट। माय नेम इज कैलाश तिवारी। दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, 19th नवंबर हम सभी के लिए बहुत खास दिन था। आप सभी को पता है, एज अ प्राउड सिटीजन ऑफ इंडिया, जो टीम इंडिया है वो क्रिकेट में वो वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। चाहे बैट्समैन की बात करें, चाहे बॉलर्स की बात करें, सभी हमारी टीम में यूनिक है। बट 19 नवंबर को जो आईसीसी का वर्ल्ड कप था, उसके फाइनल रिजल्ट हमारे हक में नहीं रहे। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट सोचने की बात यह है कि आईसीसी वर्ल्ड कप में टोटल इंडिया ने 11 मैचेस खेले, जिसमें से कि 10 मैच में बहुत अच्छे स्कोर के साथ या फिर एक अलग अचीवमेंट के साथ टीम इंडिया ने सारे ही सारे 10 के 10 मैच को जीता था। बट जो डी डे था, हम कह सकते हैं जो सबसे मेन डे था, उस दिन रिजल्ट हमारे साइड नहीं थे। हम रनर अप रहे, हमें अपनी टीम पे अभी भी प्राउड है। बट समझने की बात ये है कि जो डी डे है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती ही है, क्योंकि अगर डेफिनेटली टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतती, एक अलग प्राउड हमें डेफिनेटली होता। कहने का मतलब ये है कि जो 19 नवंबर को था, टीम में भी एक अलग प्रेशर था। आपने जितने भी स्टूडेंट्स ने मैच देखा होगा, वो सब फील कर सकते हैं स्टेडियम की वाइब्स क्या थी, चाहे आपने कहीं भी उस मैच को देखा होगा। सिमिलरली एग्जाम कंडीशन से हम इसको अपने कोरिलेट कर सकते हैं। साल भर आप प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट में स्कोर बहुत अच्छा है। बट जो एग्जाम का डे होता है, जिसको हम द डे कहते हैं, उस दिन की परफॉर्मेंस बहुत मायने रखती है। और उस दिन की परफॉर्मेंस में सिर्फ एग्जाम नहीं होता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। आप सेंटर पे कैसे पहुंचे, लेट पहुंचे, कुछ गड़बड़ हो गई, कीबोर्ड नहीं चला, सिस्टम ऑफ हो गया, कुछ भी हो सकता है। और उस वजह से आपका जो मेजर डे है, जिसके लिए आपने पूरे टाइम प्रिपरेशन की थी, वो गड़बड़ हो जाता है। और आप सभी को पता है, एग्जाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये वाले एग्जामिनेशन जिससे हमारा करियर डिसाइड होता है। और आप सभी को पता है कि एक बार जो एग्जाम हो गया, अगर कुछ भी गलती हुई तो नेक्स्ट ईयर मतलब पूरे एक साल का वेट करना पड़ता है। जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए 4 ईयर का वेट आगे करना होगा। तो दोस्तों, ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि डी डे की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आप उससे पहले चाहे कितना भी अच्छा कर ले मॉक टेस्ट में, बट अगर आपके मेजर डे में कुछ गड़बड़ हो गई, तो फिर उसका कोई भरपाई नहीं हो पाती है। नाबार्ड 2023 ओवर हो चुका है, अब हमें टारगेट करना है नाबार्ड 2024। पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि नाबार्ड 2023 ओवर हो गया, तो बट टारगेट किसे करना है, किस किस को प्रिपेयर करना चाहिए 2024 के लिए, और अभी से जब अभी हम नवंबर 2023 में हैं। सबसे पहले है जिनका भी इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की तरफ, या फिर नाबार्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर हम कहें प्लानिंग में, या फिर पॉलिसी मेकिंग में, और खासकर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की तरफ उन स्टूडेंट्स को। और दूसरे उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने इस बार प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दिया था, किसी भी रीजन से नहीं हो पाया, बट आपके अंदर ये आपकी गट फीलिंग है कि यार मैं इसको कर सकता हूँ। अगर आपकी वो गट फीलिंग है ना, उसको बचा के रखिए और प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। क्योंकि हर साल की तरह नेक्स्ट ईयर भी नाबार्ड का नोटिफिकेशन जब भी आएगा, वो एक सरप्राइज के साथ आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, आपको 40-50 डेज से ज्यादा नहीं मिलेंगे, और फिर उस 40-50 डेज में प्रिपेयर नहीं हो पाता है। आपने इस बार दिया है, तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी अपियर हुए हैं, थोड़ा भी कॉन्फिडेंस है कि ये एग्जाम डुएबल है, तो आप इसकी प्रिपरेशन जरूर करें। और वो सारे स्टूडेंट जो अभी अपने ग्रेजुएशन में हैं और अपना करियर डिसाइड कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की तरफ या नाबार्ड या फिर रेगुलेटरी बॉडीज में इंटरेस्टेड है, बैंकिंग में इंटरेस्टेड है, उनको इसको प्रिपेयर जरूर करना चाहिए। और फिर जो ऑलरेडी बैंकर हैं, जो ऑलरेडी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स हैं, पीओ हैं, क्लर्क हैं, कुछ भी हैं, और प्रोफेशनल्स है, चाहे प्राइवेट कंपनी में आप जॉब करते हैं, अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ रुख करना चाहते हैं, बैंकिंग से भी अच्छा, क्योंकि नाबार्ड में यहाँ पे पॉलिसी प्लानिंग में आपका रोल होता है, कस्टमर डीलिंग नहीं होती है, तो एक डिफरेंट टाइप का वर्क होता है। तो ये स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ आप कितना टाइम दे पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मंत्र टू प्रिपेयर वो क्या है, कंसिस्टेंसी। क्योंकि अभी आप कहेंगे सर नवंबर 2023, अभी से क्या, नेक्स्ट ईयर देखेंगे। नेक्स्ट ईयर कब आएगा हमें नहीं पता, क्या पता जनवरी में आ जाए, क्या पता जुलाई में आए, क्या पता अगले साल नवंबर में आए, हमें नहीं पता है। बट अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है, तो आप इसको जरूर कर लेंगे। क्योंकि नाबार्ड एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें 8 सब्जेक्ट्स हैं, और 8 सब्जेक्ट्स में अगर किसी एक में भी गड़बड़ हुई, तो आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। सो इसलिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी किसकी, अगर आप 1 घंटा भी रोज देते हैं अभी, तो वो भी सफिशिएंट है। आप बैंक में हैं, आप आईबीपीएस एएफओ हैं, आपने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ी हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, एग्रीकल्चर आपने ऑलरेडी पढ़ा है। बस आपको ईएसआई
और जीए पढ़ना है, कंप्यूटर अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग भी है। तो ये अगर आप सोचे कि मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बना लूं, या फिर मैं सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ लूं, या फिर जो आईएक्सएमबी की वेबसाइट पे आपको फ्री विकिपीडिया मिलता है आप वही पढ़ ले, तो वो भी सफिशिएंट है। एक और चीज आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर टाइम नहीं मिलता। इस कोटेशन को पढ़िए और फिर बताइए। देखिए ये है, टाइम इज अ क्रिएटेड थिंग, टू से आई डोंट हैव टाइम इज टू से आई डोंट वांट टू। तो अब जब भी आप कहें सर टाइम नहीं है, तो एक बार इसको ध्यान जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए पढ़ाई करने के लिए आपको कोई भी रीजन नहीं मिलेगा, टाइम भी नहीं मिलेगा। बट आप सभी को पता है, रील्स देखने के लिए, कुछ भी आवारागर्दी करने के लिए हमें टाइम भी मिल जाता है और हमें सब कुछ मिल जाता है ना। तो ये चीज आप खुद से पूछेगा ना। अभी क्या करना है, सबसे पहले अगर नाबार्ड 2024 को टारगेट करना है, तो नाबार्ड 2023 के प्रीलिम्स और मेंस के पेपर बहुत अच्छे से देखने हैं, एनालाइज करना है। बहुत टाइम लगाइए इसमें, 10 दिन लगाइए, बट समझिए क्योंकि यही सबसे पहली सीढ़ी है। सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस के बाद देखिए कि क्वेश्चंस कैसे आए थे, लेवल क्या था। हालांकि जो मेमोरी बेस्ड पेपर है उसमें आपको लेवल थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं वो रिलेटिवली डिफिकल्ट है। ओके, सो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर, और वो दोनों की ही पीडीएफ आपको हमारी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। देन स्टिक टू सिलेबस। ये तो प्रीवियस ईयर पेपर जब आपने एनालाइज कर लिया, फिर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, कोई डाइवर्जन नहीं, ना इधर ना उधर। और अभी से प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। जैसा मैंने इससे पहले कहा, कंसिस्टेंसी, अगर आप एक आर भी देते हैं तो भी सफिशिएंट है, बट रोज दीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए। नाबार्ड को अपना दोस्त बनाइए, प्रिपरेशन को, नाबार्ड आपका जरूर होगा। और जितने भी बैंकर फ्रेंड हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स कहते हैं सर ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट प्रिपेयर करना चाहते हैं बट हो नहीं पा रहा है, एक चीज ध्यान रखिए, इवन इफ यू आर हैप्पी विद द लाइफ यू हैव चूजन। देखिए क्योंकि आपने चूज किया था कि आईपीएस एएफओ बनना है, बट आप ये समझिए यू आर स्टिल क्यूरियस अबाउट अदर ऑप्शंस, और वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन नाबार्ड है। बहुत सारे एएफओस का सिलेक्शन नाबार्ड में हुआ है, क्योंकि नाबार्ड आपको जरूर प्रिफर करेगा, क्योंकि ऑलरेडी बैंकिंग एक्सपीरियंस, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। तो अगर आप थोड़ा भी सोचते हैं तो आपको जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। टेलर स्विफ्ट का ये थॉट है, या फिर हम कह सकते हैं उनकी बात ये है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लैरिटी देंगी और आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। ओवरऑल पॉइंट क्या आपको रिमेम्बर या फिर याद रखने हैं, डू नॉट वेट फॉर नोटिफिकेशन। और आप वो देखिए, वेट तो आप करेंगे, बट कोई डेट डिसाइड मत कीजिए, क्योंकि ये सरप्राइज के साथ आएगा। जैसे इस बार सितंबर की बिगिनिंग में आया, आप देखेंगे पहले था कि अप्रैल में आएगा, कभी जून में आएगा, कभी जुलाई में आएगा, कभी अगस्त में आएगा, और सब इसी के पीछे लगे थे। मैं हमेशा कहता हूँ कि नाबार्ड का नोटिफिकेशन जब आएगा तब आएगा, आप ये देखिए कि आप रेडी हैं। अभी मान लीजिए हम ये कहें नाबार्ड 2024 के लिए 1 जनवरी को नोटिफिकेशन आएगा, तो क्या आप रेडी हैं? नोटिफिकेशन आने से हो क्या जाएगा, जब तक आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी ना हो। तो इसलिए नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान रखना है, पेशेंस रखिए, जब भी आएगा तब आएगा। और अपने आप को सुनिए, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहला पॉइंट जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, साथ साथ पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रीलिम्स के दोनों शिफ्ट की डिटेल्ड एनालिसिस, फेज 2 के डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव एआरडी एंड ईएसआई की विद क्वेश्चन एंड आंसर डिटेल्ड एनालिसिस 2023 की, 2022 एंड 21 तीनों की मिल जाएगी, आप इनको देख सकते हैं। एग्जाम भी आपको एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आपको जो जितनी भी एडवांस फैकल्टी हम कह सकते हैं, या फिर कंसर्न फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका मिलता है। सो स्टूडेंट्स अभी से ट्राई कीजिए, अभी से प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, बट अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करते रहिए। एग्जाम भी के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आपका दिन बहुत शुभ हो।